मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गईं? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह, लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अहम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है और तुमने उससे यह दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हों, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके लिए सोचे। जो उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए है, अपना मतलब निकालने के लिए उसके साथ उठते बैठते हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। वो रो रहा है तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके। उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को समझा, उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है और जिस व्यक्ति के साथ वह अब भी है, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ उसका दम घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा अकेला महसूस करता है वह, और उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उससे लड़ क्यों नहीं रहे हो। और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी मेरे बच्चे। आज वह यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोकते थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी, जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दी है तुमने कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था। वो आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चल कर आओ, लेकिन अब ये गलती मत करना मेरे बच्चे। जब तक वह खुद सामने से तुमसे माफी नहीं मांगता, उसे माफ मत करना। हर बार तुमने इस रिश्ते को बचाया है, हर कुर्बानी दी है। इस बार
उसे अपनी सच्चाई साबित करने दो, और आज नहीं तो कल वह तुमसे बात जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे बदले रूप से डर गया है। वो तुम्हें खोने से डर गया है। तुमने बहुत प्रार्थना की थी उसके प्रेम के लिए, उसे पाने के लिए, पर अब वही प्रार्थना वह करेगा। वह भीख मांगेगा भगवान से कि तुम उसे एक मौका और दे दो। उसे अपनी गलतियों का एहसास खुद होने दो मेरे बच्चे। तुम अब उससे सामने से बात मत करना, ना उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करना। वह कहाँ गलत है, कहाँ उसने तुम्हारा अपमान किया, कब उसने तुम्हें नीचा दिखाया। उसे यह सारी बातें खुद समझनी होंगी, तभी वह अपने अंदर परिवर्तन ला पाएगा। कुछ दिनों के अंदर ही वह तुमसे माफी मांगेगा और अपनी हर गलती को सुधार कर अपने सारे वादों को पूरा करने की कोशिश करेगा। वो उसे भी पता है उसने तुम्हें बहुत झूठे सपने दिखाए थे, तभी तुम उसकी बातों में आ गए थे। पर अब उसे अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया, तुमसे सबूत मांगे, कभी तुम्हारे प्रेम का, कभी तुम्हारे चरित्र का, कभी तुम्हारी अच्छाई का, कभी तुम्हारी सच्चाई का। हर बात पर, हर कदम पर तुमसे सबूत मांगे गए। पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा जहां उसे खुद की मासूमियत को साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है, और ये इतना आसान नहीं होगा। उसे भी यह पता है तुम्हारा यकीन फिर से जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तो कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का एक मौका भी नहीं दिया, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए तो अपनी की हर गलती के लिए उसकी आंखों में पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो। उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने घमंड को पीछे छोड़ना ही होगा। वो रोज मेरे मंदिर में आकर मुझसे माफी मांगता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांगता। जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी की हर गलती को सुधारने का वादा नहीं कर सकता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। उसने दुख तुम्हें दिया है तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए उसे अपने ईगो को पीछे छोड़ना ही होगा। अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है तो उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा दिल टूटता है, जब भी तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दर्द को महसूस करती हूँ, और मेरे आशीर्वाद और शक्ति ने तुम्हें हमेशा संभाला है। परंतु यह समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा आंसू, सब मुझे महसूस हो रहा है। तुम्हारा मन उदास है, तुम अकेले हो, तुम्हारी
एक छोटी सी उम्मीद भी अब धुंधली सी होती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, हर दर्द का एक कारण होता है और हर अंधेरे के बाद एक नया सूरज उगता है। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह आज तुम्हारे बिना एक अजनबी की तरह महसूस कर रहा है। उसकी दुनिया, उसके विचार, उसकी इच्छाएं सब बिखरी हुई हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसने तुम्हारी भावनाओं को सही से नहीं समझा। वह तुम्हारी तकलीफों का एहसास नहीं कर पाया। आज जब वह तुम्हारे बारे में सोचता है तो उसका दिल भारी हो जाता है। वह जो कभी तुमसे दूर चला गया था, अब उस दूरियों के कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अहंकार और घमंड उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। वह जानता है कि तुमने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम दिया था और अब उसे यह खेद हो रहा है कि उसने तुम्हारी सच्चाई और निष्ठा को नहीं पहचाना। मेरे बच्चे, वह जानता है कि अब जो स्थिति आ चुकी है उसका परिणाम वह खुद भुगत रहा है। अब वह यह चाहता है कि तुम एक बार फिर उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ जो कभी तुम दोनों के बीच था। वह अपनी गलती का एहसास करना चाहता है, लेकिन उसे अपने अहंकार को छोड़कर तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहनी होगी। तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है और उसे यह समझ आ चुका है कि वह जिस रास्ते पर चल पड़ा था वह रास्ता गलत था, परंतु अभी वह यह भी नहीं समझ पा रहा है कि उसकी गलतियों का एहसास होने का वक्त आ चुका है और उसे अपने घमंड को छोड़कर अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा दिखा सकती है, परंतु याद रखना, तुम अब खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सच्चाई, सब कुछ उस व्यक्ति को समझने का एक रास्ता हो सकता है। यह समय है जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास करवा सको, बिना किसी झुके हुए या समझौते के। यह समय है जब तुम अपने दिल की आवाज को सुनो और उस रिश्ते को ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दो। लेकिन ध्यान रखना, जब तक वह सामने से आकर तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगता, तुम्हें उसे माफ करने का अधिकार नहीं है। तुमने हमेशा रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तुमने अपनी कीमत पर उसे जोड़ा, पर अब वह समय है जब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसे यह एहसास होने दो कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा असहाय महसूस करना, यह सब उसे अपने खुद के किए गए गलतियों का खामियाजा महसूस करने के लिए एक संकेत है। वह केवल तब तक इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पाएगा जब तक वह यह न समझे कि तुमसे प्यार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत है जिसे वह समझने से चूक गया। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब उसे अपने पास न आने दो जब तक वह अपनी आत्मा को सही तरह से महसूस नहीं करता। तुम्हारा दिल बड़ा है, तुम्हारी क्षमता अपार है, और जब वह महसूस करेगा कि वह तुम्हें खो चुका है, तब वह खुद ही अपने रास्ते पर सही कदम उठाएगा।
वह माफी मांगेगा। वह तुम्हारी सच्चाई